इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने चोरी की गाड़ियां बेचने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 7 गाड़ियां जब्त की है, जिनकी बाजार में कीमत करीब 75 लाख रुपए है। ये आरोपी चोरी की गाड़ियों को किराए पर लेकर उन्हें दूसरों से एग्रीमेंट कर फिर बेचने का काम करते थे। इसके अलावा वे गाड़ियों की नंबर प्लेट भी फर्जी लगाते थे, जिससे उनका अवैध कारोबार चलता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की गहराई से जांच जारी है। सर, एक ही कार चोरी करने वाले 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया सर। ये कमिश्नर सर के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच लगातार संपत्ति संबंधी अपराधियों की भी तलाश जारी रखती है। इसी क्रम में हमको जानकारी हुई क्राइम ब्रांच को कि कुछ लोग गाड़ियों को खुर्द-बुर्द करके और दूसरों को सस्ते दामों पर बेच रहे हैं और वो गाड़ियाँ सही तरीके से नहीं आ रही हैं। कुछ गाड़ियाँ चोरी की हैं और कुछ गाड़ियाँ कई लोगों ने, जैसे कि किसी ने गाड़ी बैंक से फाइनेंस करी और फिर वो ले लिया और फिर बाद में बैंक को वो गाड़ियों का फाइनेंस का पैसा वापस ना देना पड़े तो किसी अन्य को वो गाड़ी दे दी और गाड़ी गायब करके उसके किस्त ना भरना पड़े। तो बैंकों के लायबिलिटी वाली गाड़ियों को भी ये लोग खुर्द-बुर्द करके दूसरों को से चलवा रहे थे, उन्हें सस्ते दामों में बेच रहे थे। ये जानकारी मिलने पर करीबन हमें ये जब जानकारी मिली तो वसीम का एक गैरेज है जहाँ पे ये 4 आरोपी ये काम कर रहे थे, जिनके नाम है वसीम खान, मितुल उर्फ अक्षय, डेविड और एक है अमजद खान और एक है आफताब खान। इन 4 लोगों ने ये गाड़ियाँ राधिका कुंज कॉलोनी में गैरेज है, वहाँ से ये वहाँ पे जब रेड की गई तो हमें उसमें 7 प्रकार की गाड़ियाँ 7 गाड़ियाँ मिली हैं 4 व्हीलर, जिसमें से एक अर्टिगा कार है, एक फॉर्च्यूनर कार है, एक एक्सेंट कार है, एक i10 कार है, एक स्विफ्ट कार है, एक नेक्सॉन कार है और एक बलेनो की ब्लू कार है। तो ये 7 तरह की गाड़ियाँ मिली हैं। इसमें एक ख़ास बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले एक MD ड्रग्स में हमने एक गिरोह पकड़ा था, जिसमें से कि एक शुभम उर्फ सन्नी नागर को पकड़ा था। उसके पास से एक गाड़ी पहले बरामद हुई थी, स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी, जिससे ये ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे और ये भी सेम इसी तरह की गाड़ी थी कि गाड़ी ऑनर ने इससे ये किराए पर चला रहे थे और इसी गाड़ी से फिर इन्होंने MD ड्रग्स का व्यवसाय भी किया था और ऑनर को ये ना तो रेंट दे रहे थे और ऑनर भी परेशान थे। सेम इसी तरह का ये गाड़ी जो एक इसमें नेक्सॉन गाड़ी जो मिली है हमको, वो भी यही सन्नी उर्फ शुभम नागर के द्वारा ही ये गाड़ी ऑपरेट की जा रही थी और ये भी संभवतः इलीगल तरीके से ये गाड़ी ऑक्यूपाई की गई थी। इस तरह की और भी अन्य गाड़ियाँ कुछ अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही हैं जो कि MD ड्रग्स में और अन्य इलीगल गतिविधियों में भी इस्तेमाल की जा रही हैं। चूँकि ये गाड़ियाँ ये जो ड्रग्स ये जो गैरेज वाले थे, ये इन गाड़ियों को खुर्द-बुर्द करके इनका नंबर प्लेट भी बदल देते थे। अभी जैसे फॉर्च्यूनर कार जो मिली है उसमें इंजन नंबर, चेसिस नंबर सभी को इन्होंने डिस्टर्ब भी कर दिया है, जिससे अभी इसके फरियादी का हम पता लगा रहे हैं। और ऐसे भी अन्य गाड़ियों का शेप बदलना और उनके नंबर प्लेट बदल करके ये गाड़ियाँ दूसरों को ये दे देते थे, जिसके कारण से ये लगभग अभी जो गाड़ियाँ 7 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, वो कुल 75 लाख रुपए कीमती की गाड़ियाँ हैं जो क्राइम ब्रांच ने बरामद की है। अब इन आरोपियों से और विस्तृत पूछताछ की जा रही है और उम्मीद है कि और भी गाड़ियाँ इनसे मिलेंगी। चोरी की हुए वाहन भी हैं और कुछ अमानत में खयानत वाले भी वाहन हैं। ये मतलब इसके फरियादियों से हम लगातार संपर्क कर रहे हैं जो गाड़ियां हमें मिली हैं और इनके ऑनर का ये कहना है कि इन्होंने बहुत सारी गाड़ियां रेंट में दी थी, कुछ तो वो भी हैं और कुछ चोरी वाले वाहन भी हैं। अब इनके पूरे नेक्सस का हम पता कर रहे हैं। इनको हमने ये जो अपना एक गैरेज है वसीम का गैरेज है, वहाँ से इसको ये गाड़ियाँ मिली हैं और कुछ गाड़ियाँ इन्होंने दूसरी जगह बेच दी थी, तो उनसे हमने ये गाड़ियाँ बरामद की। महाराष्ट्र की गाड़ियाँ, तो महाराष्ट्र की कोई लिंक है क्या सर? महाराष्ट्र की गाड़ी लेके आएंगे? नहीं, अब ये जांच का विषय, क्योंकि नंबर प्लेट इन्होंने जो बदले हैं, एक वेस्ट बंगाल का भी नंबर इसमें आया हुआ है एक गाड़ी में, संभवतः फॉर्च्यूनर की जो गाड़ी थी उसमें वेस्ट बंगाल का नंबर चल रहा था। तो लेकिन अभी उसमें चूंकि इंजन नंबर, चेसिस नंबर को इन्होंने पूरा ख़राब कर दिया है, तो अब इसकी जानकारी हम और लेंगे कि ये गाड़ी वास्तव में कहाँ की, इसकी जांच की जा रही है। जो नंबर प्लेट बदलते थे सर, वो लोकल MP09 करते थे या कि बाहर? नहीं, वो बाहर के नंबर बदलते थे और इसमें बहुत सारी गाड़ियाँ इंदौर की संभवतः अभी तक कोई गाड़ी नहीं मिली। सब बाहर की गाड़ियाँ हैं जो इंदौर में आकर के उसके नंबर प्लेट बदल ले जाते थे और फिर वो गाड़ियाँ किसी ऑनर को बहुत सस्ते दामों में दे दी जाती थी। आरोपी तो सभी इंदौर के ही हैं।
इस पर पुरानी कारें जो डैमेज हो चुकी है 15 साल से आउट ऑफ डेट हो चुकी है, उनके नंबर ये लोग चढ़ा देते हैं, उन गाड़ियों को कैसे ट्रेस करेंगे? नहीं, ये जो गाड़ियों के नंबर चढ़ाते थे तो ये जानबूझ करके बाहर के स्टेट के ज़्यादातर नंबर चढ़ा रहे हैं। सर वो 15 साल पुराना है कि रजिस्ट्रेशन हुआ तो वो एक्चुअल में ये क्या है, ये चारों पेशे से मैकेनिक भी हैं, तो ये गाड़ियों को एक तो ठीक कर देते थे और ये कई बार पता लगाना मुश्किल होता था कि गाड़ियाँ कितनी पुरानी हैं वास्तव में। गाड़ी को सही करके जो गाड़ियाँ 25 लाख 30 लाख की हैं उनको ये 4-5 लाख रुपए के रेट में सस्ते दामों में बेच देते थे। जैसे फार्चूनर जैसी गाड़ियाँ भी मिली हैं और काफ़ी महंगी गाड़ियाँ नए मॉडल की मिली हैं, और वो गाड़ियों पे इनका ध्यान ज़्यादा रहता था जो बैंक से फ्रेश फाइनेंस होती थी। फिर वो बैंक से जो गाड़ी जो ऑनर बैंक लेता था, कई बार उसकी सहमति से भी वो गाड़ी दूसरे तक चली जाती थी, और चूँकि जब बैंक के लोग कर्मचारी आते थे गाड़ियाँ उनको मिलती नहीं थी तो वो उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर पाते थे, और ये गाड़ियाँ फिर हमेशा के लिए ये दूसरे किसी ऑनर को इसको खुर्द बुर्द करके दे दी जाती थी, तो उस गाड़ी का फिर कभी भी सही तरह से जानकारी नहीं मिलती थी। ये जो गिरोह है ये इसी तरह से काम करता था कि ये गाड़ियों को खुर्द बुर्द करता था और किसी तीसरे पार्टी को बेच देता था, तो जो जिसके पास गाड़ी रहती थी उस तक भी कई बार बैंक वाले भी नहीं पहुंच पाते थे, और जो सही ऑनर है वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाता।